Hello everyone, a very good morning all of you. Today I will discuss about future perfect tense. पार्ट थर्ड है इंट्रोगेटिव। मैं पार्ट फर्स्ट अफर्मेटिव और निगेटिव करा चुका हूँ, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। जिन सेंटेंसेस की देखिए, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि वर्ड्स आते हैं वे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या वे इस समय तक मैच खेल चुके होंगे। तो अब देखिए हमारे ये दो तरीके से बनता है इंट्रोगेटिव। एक तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हम, उससे पहले हम विल या शैल का यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए इसमें विल या शैल का यूज करेंगे। और जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उसमें हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज करते हैं। तो देखिए अभी से हम बनाते हैं तो क्या है, इसलिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हमें, हम विल दे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच बाय दिस टाइम। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मेरे पहुंचने से पहले वे नहीं जा चुका होगा। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है, नहीं भी दिया इसमें, इसलिए हम इसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे इसमें भी, विल। और अब यहां से विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले तो आई रीच। देखिए हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है और ये फ्यूचर परफेक्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको जब पहले लिखा हो जिस सेंटेंस में वो उधर वाला हमारा जो काम पहले हुआ वे नहीं जा चुका होगा, तो ये पहला काम है मेरे आने से, तो मैं बाद में आया इसलिए आई रीच। बाद वाला काम बाद में लिखा जाता, पहले वाला काम इधर आ जाता। तो विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले वे नहीं जा चुका होगा। ठीक है, अब इसके और दो एक एग्जांपल और देते हैं। क्या चपरासी अब तक घंटी नहीं बजा चुका हुआ। देखिए ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो पहले हम ऐसा बनाएंगे विल से, हेल्पिंग वॉइस में विल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वी विल द पियोन हैव नॉट will not have rung the bell by now, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए विल द पियोन नॉट हैव रंग द बेल बाय नाउ, तक अब तक के लिए बाय, तक के लिए बाय, नाउ अब। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें ये विल से स्टार्ट किया होता है। अब देखिए अगला हमारा क्या, उसके आने से पहले मैं तुम्हें कहानी सुना चुका होऊंगा। तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे शैल से, क्योंकि देखिए मैं है तो हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। shall I have told you the story before, उसके आने से पहले तो he comes क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ठीक है, तो उसके shall I have told you the story before he comes ऐसा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, he comes। अब क्या तुम्हारे आने से पहले वे एक पत्र लिख चुका होगा, तो विल, इसमें फिर विल का यूज करेंगे, will he have written a letter before
तुम्हारे आने से पहले, तो यू कम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारी ये है हमारे जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है वो सेंटेंस। अब हम बताने वाले हैं जिन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं जिन क्वेश्चन वर्ड में, जिन सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। देखिए जैसे क्यों, तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, वे अपना कार्य क्यों समाप्त कर चुका हो, तो पहले वाई। ठीक है, वाई। अब उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, तो यहाँ पे देगा वे है तो ही, वाई विल, वाई विल ही हैव, वाई विल ही हैव finished his work before, बिफोर है तुम्हारे आने से पहले, फिर यू कम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुका होगा, तो कौन वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे हु लगाएंगे। हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर, मेरे आने से पहले, तो आई कम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो जिसमें हमारा आता है कौन, तो उसमें कौन का सब्जेक्ट नहीं दिया होता, उसे हु को ही हम क्वेश्चन वर्ड मानते हैं और वही हमारा सब्जेक्ट की जगह काम करता है। तो हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले ये काम कौन कर चुका होगा। सोने से पहले उसने क्या खाया होगा, तो क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए व्हाट विल he, what will he sleep, what will he what will he eaten before he sleeps, sleeps क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे स्लीप्स उधर आएगा क्योंकि सोने से पहले है। उसने क्या खाया होगा, तो पहले ये आएगा व्हाट विल ही ईटन, उसने क्या खाया होगा, बिफोर पहले, मेरे सोने से पहले, तो बिफोर ही स्लीप्स, वो सोने से पहले उसने क्या खाया होगा। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हम दो और कराते हैं इसमें। देखिए सोमवार तक कितनी पुस्तकें पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो अब हमारे ये कितनी के लिए हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स विल हैव read by Monday। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कितनी, हाउ मैनी बुक्स विल हैव रीड बाय मंडे, कि मंडे तक वो कितनी पुस्तकें पढ़ चुका होगा। ठीक है, सूरज अस्त होने से पहले कितने विद्यार्थी वहां पहुंच चुके होंगे, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स will have reached their
कितने विद्यार्थी वहां पहुंच चुके होंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड देयर बिफोर द सन सेट्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सन सेट्स, ठीक है, कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड देयर बिफोर द सन सेट। सूरज छुपने से पहले या अस्त होने से पहले कितने विद्यार्थी वहां पहुंच चुके होंगे। सोमवार तक कितनी पुस्तकें पढ़ चुका होगा। तो हाउ मेनी बुक्स विल हैव रीड बाय मंडे, ठीक है। ये सारे हमारे थे इंट्रोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट का आज हमारा कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ लें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं और आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।